Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. What? I just killed my mom and my sister. 911 एक हेल्पलाइन नंबर है जहां लोग ये तब डायल करते हैं जब वो किसी मुसीबत में होते हैं और तब जब उनके पास उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। इसी बीच 911 कॉल सेंटर पे इन्हें कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग और स्केरियस कॉल रिसीव होती है जो इन्हें हिला कर रख देती है। और आज इस वीडियो में मैं आपको 911 पे की जाने वाली सबसे डिस्टर्बिंग कॉल रिकॉर्डिंग और उनके पीछे उनकी बैक स्टोरीज के बारे में बताऊँगा। Like somebody is knocking on my basement door, and I've been into a really bad car accident, and I've been in the hospital, so I can't move. And my two dogs that are inside are barking really bad, and they're looking downstairs, and my big dogs are outside, and they're barking too, and my husband is not home. Which side of the house? Is there somebody in there? Where are they? ये कॉल एक मेशिल नाम की एक लड़की ने किया था जब वो अपने घर में अकेली थी। उसके पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे और मेशिल का एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से वो चल फिर नहीं सकती थी। मेशिल पूरे घर में अकेली थी और तब उसी दौरान एक अननोन पर्सन उसके घर में घुस आता है और मेशिल पे सेक्सुअली अब्यूज़ करने लगता है। मेशिल के पास में पड़े गुलदस्ते से वो उस शख्स के सर पे वार कर देती है, जिसके बाद मेशिल ने खुद को किसी तरह से घसीटते हुए किचन में ले गई ताकि वो 911 पे कॉल कर सके। ऑपरेटर को उसने बताया कि मेरी एड़ियाँ टूट चुकी है और मैं सिर्फ बेड तक महदूद हूँ, इसीलिए मैं चल फिर नहीं सकती। ये कॉल पे बात कर ही रही थी कि वो शख्स आ जाता है और मेशिल के चेहरे पे मुक्के मारने लगता है, जिस वजह से मेशिल बहुत चिल्लाती है और उसकी चिल्लाने की आवाज़ कॉल पे रिकॉर्ड हो जाती है। Concord County 911, where is your emergency? My house. What's the address? 152 River Creek Lane. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. What? I just killed my mom and my sister. You just killed your mother and your sister? How did you do that? I shot him with a .22 revolver. ये कॉल एक 17 ईयर्स ओल्ड लड़के ने किया था जिसका नाम था जैक इवेंट्स। अब ये कॉल बहुत ही डिस्टर्बिंग है। 17 साल का एक लड़का 911 पे कॉल करता है और ये बताता है कि उसने अपनी सिस्टर और अपनी मदर को मार दिया है। कॉल ऑपरेटर के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि जैक जिस पुरसुकून अंदाज से बात कर रहा था उसे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था। जैक ने कहा कि पहले उसने अपनी सिस्टर को कमरे से बाहर निकाला और उसे शूट कर दिया, जिसके बाद वो चीखती चिल्लाती हुई सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। इसके बाद इसने अपनी मदर को शूट किया। जैक ने इसकी कुछ खास वजह नहीं बताई, बस ये कहा कि मैं उनसे नाराज भी नहीं था, ये बस एक तरह से हो गया और मैं कुछ अरसे से इन्हें मारने की प्लानिंग कर रहा था। ये बात है 2010 की, जब ज़्यादातर एक्सीडेंट केसेस में टोयोटा की कार सबसे टॉप पे थी क्योंकि उसके इंजन और एक्सीलेटर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिस वजह से कईयों ने अपनी जान गंवा दी और उनमें से एक एक्सीडेंट केस ये भी था। ये कॉल सिर्फ 50 सेकंड की थी लेकिन बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। क्रिस लास्ट्रेलर नाम का एक शख्स 911 पे कॉल करता है और ये बताता है कि उनकी कार का एक्सीलेटर जैम हो चुका है और उनके ब्रेक्स भी काम नहीं कर रहे हैं और वो फ्रीवे के एंड तक पहुंचने वाले हैं और उनकी कार 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है। कार में उसके अलावा उसकी बहन, उसका ब्रदर इन लॉ और 13 साल की उसकी भांजी थी। बात अभी चल ही रही थी कि उनकी कार की टक्कर हो जाती है और उस एक्सीडेंट में उन चारों की मौत हो जाती है। Hello? 1988 की बात है। अमेरिका की रूथ प्राइस नाम की एक ओल्ड लेडी थी। वो जहाँ रहती थी उसके आसपास कोई भी नहीं रहता था। जब उन्होंने 911 पे कॉल की थी तो वो बहुत घबराई हुई थी और उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि उनकी घर की आउटसाइड पे एक अननोन पर्सन है। वो ओल्ड लेडी ऑपरेटर से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकी क्योंकि वो पर्सन उस तक पहुंच गया था और वो लेडी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। बाद में पता चला कि रूथ प्राइस अपने घर में मारी गई है। That's the telephone number you're calling the VAC. You can do anything there, 441 2623. 441 2623. It's on 106th corner, northwest corner, right? Right.
अब दोस्तों ये स्टोरी रेडिट से ली गई है और जिस बंदे ने ये स्टोरी शेयर की है वो खुद पहले 911 कॉल सेंटर पे काम करता था। ये स्टोरी उसका खुद का एक्सपीरियंस है। वो बताता है कि कुछ वक्त पहले उससे एक स्पेनिश लेडी की कॉल आई थी और वो कहती है कि उसका हस्बैंड उसे टॉर्चर करता है, इसलिए आप मेरी हेल्प करें। ऑपरेटर ने उस लेडी से उसका एड्रेस लिया और साथ ही कुछ सवाल भी पूछ रहा था कि अचानक से ऑपरेटर को एक मेल वॉइस सुनाई देती है, साथ ही उस लेडी की चीखें भी और फिर फ़ोन गिरने की आवाज़ भी आती है। ऑपरेटर ने पुलिस ऑफिसर्स को कोड 3 लाइट और सायरन भेजने को कहा। फिर अचानक एक आदमी ने फ़ोन उठाई और कहने लगा कि सब कुछ ठीक है, पुलिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। फोन लाइन को बनाए रखने के लिए वो ऑपरेटर उसे सवाल पूछता रहा, लेकिन तब वहाँ पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उस फोन कॉल पे स्पेनिश लेडी का हस्बैंड बात कर रहा था, जिसने कहा था कि पुलिस भेजने की ज़रूरत नहीं है और वो अपने बच्चों के सामने अपनी वाइफ पे बार बार चाकू से हमला कर रहा था। पुलिस टाइम पे पहुंच गई, जिस वजह से उस लेडी की जान भी बच गई। साल 2006 में बेट्सी बेजोस नाम की एक लड़की थी जो कि किडनैप हो गई थी और जब किडनैपर्स उसे कार में ले जा रहे थे तब वो चलती कार से जंप कर देती है और उसने किसी तरह से अपना फ़ोन अपने पास छुपा लिया था, जिसके बाद उसने 911 पे कॉल की और जिस जगह उसने जंप किया था उसके बारे में वो नहीं जानती थी। अनफॉर्चुनेटली ऑपरेटर उसके सेल फोन की लोकेशन को भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था। बेट्सी बहुत डरी हुई थी क्योंकि किडनैपर्स उसके पीछे पड़े थे। बेट्सी ने ऑपरेटर को बताया कि उन्होंने इसे बहुत टॉर्चर किया है और अब अगर वो मिली तो ये लोग उसे मार देंगे। और फाइनली वो एक ऐसा निशान ढूंढती है जिसे वहाँ पुलिस पहुंच सकती थी और जैसे ही पुलिस को उन किडनैपर्स की गाड़ी दिखी तो उन्होंने पैदल उनका ताक़ुब किया। इवन वो किडनैपर्स भी पकड़े गए और बेट्सी को भी सेफली बचा लिया गया।